आज की कन्वर्सेशन शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ। और इसका जवाब ना मुझे नहीं चाहिए, खुद को देना। कभी किसी ने आपसे कुछ ऐसा कहा है, तुम बहुत ओवर रिएक्ट करती हो, इतनी सी बात पे इतना सारा सोचने की क्या जरूरत थी, तुम ना बहुत इमोशनल हो। और पहले एक सेकंड के लिए अंदर से आपकी आवाज है कि नहीं, मुझे सच में बुरा लगा है। लेकिन सिर्फ 2 मिनट के बाद आपने खुद को ही समझा दिया कि पता नहीं, शायद गलती मेरी ही होगी। अगर ये सेंटेंस कभी भी आपके दिमाग में आया है ना, तो आज की कन्वर्सेशन सिर्फ आपके लिए है। और प्लीज एंड तक जरूर रुकना, बिकॉज टूवर्ड्स द एंड मैं आपको एक सिंपल सी एक्सरसाइज दूंगी जो शायद आज के बाद आपके खुद पर भरोसा वापस लाने की एक शुरुआत बन जाए। ओके। हाय, आई एम करिश्मा और वेलकम है आप सबका ट्रांसफॉर्मिंग लाइफ विद करिश्मा में। ये चैनल मोटिवेशन के बारे में नहीं है, ये चैनल उन इमोशंस के बारे में है जिन्हें हम हर रोज फील करते हैं लेकिन उन्हें समझ नहीं पाते। और आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही इमोशन की जो बहुत ही क्वाइटली बहुत सारी विमेन की जिंदगी में चला चलता रहता है। पता है क्या है वो? सेल्फ डाउट। कल रात को मुझे एक मैसेज आया। उस लेडी ने सिर्फ इतना लिखा कि करिश्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा है, प्रॉब्लम मेरी है या मैं बस ज्यादा सोचती हूँ। एंड मैं उस मैसेज को पढ़कर ना काफी देर तक चुप बैठी रही, क्योंकि मुझे लगा कि ये मैसेज सिर्फ एक लेडी का नहीं है। ये मैसेज लाखों हजारों विमेन का है, और शायद आपका भी हो। मैं आपको अपनी बात बताऊं। वेल, कई साल पहले मैं भी हर डिसीजन के बाद एक ही सेंटेंस सोचती थी। कई साल क्यों बोलूं, लास्ट ईयर तक भी। और इनफैक्ट हो सकता है अभी भी, हर आई एम नॉट परफेक्ट, अभी भी ये करती हूँ कई बार। और मैं जिस इंसिडेंट्स की बात कर रही हूँ, आई यूज टू से एट दैट टाइम कि पता नहीं मैंने सही किया कि नहीं। कोर्स लॉन्च करना है तो पहले 10 लोगों से पूछ लेती थी। वीडियो अपलोड करना हो तो बार बार देखती थी। किसी को मना करना हो तो बहुत ज्यादा गिल्ट भी होता था। और मुझे लगता है प्रॉब्लम ना ओवर थिंकिंग है। मैं तब सीता भी ये सोचती थी। और समझ आता है कि प्रॉब्लम थिंकिंग नहीं है। प्रॉब्लम खुद पर भरोसा कम हो गया। और पिछले कुछ सालों में जब मैंने हंड्रेड्स ऑफ वुमेन के साथ काम किया तो मैंने एक पैटर्न नोटिस किया। जो पैटर्न नोटिस किया वो ये था कि क्वेश्चंस अलग होते हैं, सिचुएशंस अलग होती हैं, लेकिन एक सेंटेंस हर जगह सेम होता है। करिश्मा, पता नहीं गलती मेरी ही होगी। कभी हस्बैंड के साथ, कभी बच्चों के साथ, कभी ऑफिस में, कभी पेरेंट्स के साथ, कभी इन लॉज के साथ। सेंटेंस चेंज ही नहीं होता, सिर्फ सिचुएशन चेंज होती जाती है। और यहीं से मैंने ना साइकोलॉजी को डीपली समझना शुरू किया। साइकोलॉजी में इसको सेल्फ गैसलाइटिंग कहते हैं। दुनिया को गैसलाइट करते देखा है, यहाँ पे हम अपने आप को करते हैं। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन कंसेप्ट ना बहुत सिंपल है। जब दुनिया से पहले हम खुद ही अपनी फीलिंग्स को डाउट करना शुरू कर देते हैं, तो हम कहते हैं मुझे बुरा लगा। और फिर जल्दी से हम उसको चेंज कर देते हैं कि नहीं नहीं, इतनी सी बात पर थोड़ी इतना बुरा लगना चाहिए। मुझे गुस्सा आया, नहीं नहीं नहीं, मैं ही ज्यादा सेंसिटिव हूँ। दिल दुखा, नहीं नहीं नहीं, मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूँ। जब बार बार ये करते हैं ना, तो धीरे धीरे ब्रेन सीख लेता है कि मेरी फीलिंग्स जो है वो रिलायबल नहीं है। और वहीं से सेल्फ ट्रस्ट टूटना शुरू होता है। सच बताऊं, ये कहानी ना
आज से नहीं शुरू होती। बहुत बार ये बचपन से शुरू होती है। एक छोटी सी बच्ची है, उसने एक ड्राइंग बनाई, बहुत एक्साइटमेंट के साथ वो अपनी मम्मी के पास भाग कर जाती है। मम्मा देखो, मम्मा देखो। मम्मी कहती है अच्छा, हाँ हाँ हाँ, अच्छी है अच्छी है, लेकिन सन ना येलो होना चाहिए था। बस इतनी सी बात। किसी का इंटेंशन गलत नहीं था, लेकिन उस छोटी सी बच्ची ने ये सीखा। क्या सीखा? परफेक्ट होना जरूरी है, गलती नहीं करनी। और जब वो बड़ी होती है ना, हर डिसीजन से पहले अंदर से वही बच्ची पूछती है, पक्का? या फिर गलत तो नहीं हो जाएगा? कभी नोटिस किया है कि रेस्टोरेंट में वेटर गलत ऑर्डर ले आए तो हम बोलते हैं सॉरी, एक्चुअली मैंने ये ऑर्डर नहीं किया था। गलती वेटर की होती है, सॉरी हम बोल देते हैं। थोड़ा फनी लगता है ना? लेकिन सोचो, कितनी बार हम अननेसेसरीली सॉरी बोलते हैं। एक रिसर्च में साइकोलॉजिस्ट ने नोटिस किया है कि विमेन कन्वर्सेशंस के बीच में मेन से काफी ज्यादा बार सॉरी बोलती हैं। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? हर बार उनकी गलती भी नहीं होती। ये सिर्फ मैनर्स नहीं है, ये कंडीशनिंग है। डू यू रिमेम्बर डियर जिंदगी? कायरा के पास ऑप्शंस की कमी नहीं थी, उसके पास टैलेंट की कमी भी नहीं थी, उसके बाद खुद उसके पास खुद पर भरोसे की कमी थी। और डॉक्टर जहांगीर उसे बार बार एक ही चीज सिखा रहे थे। क्या? लाइफ परफेक्ट डिसीजन लेने की गेम नहीं है, लाइफ खुद को समझने का सफर है। आई स्टिल रिमेम्बर जब हम लोग द माउंटेन इज यू पढ़ रहे थे, एक लाइन ने मुझे बहुत टच किया। उसमें ऑथर कहती है कि हमारा जो ब्रेन है, अवर ब्रेन्स रिपीट द पैटर्न दैट वंस मेड अस फील सेफ। अवर ब्रेन रिपीट्स द पैटर्न्स दैट वंस मेड अस फील सेफ। कितनी पावरफुल बात है। अगर बचपन में खुद को डाउट करना हमने क्रिटिसिज्म से हमें क्रिटिसिज्म से बचाता था, तो ब्रेन ने वही पैटर्न रिपीट करना शुरू कर दिया। और जब तक हम उस पैटर्न को कॉन्शियसली चेंज ना करें, कुछ नहीं होना। आज मैं आप सच्ची चाहती हूँ, दिल से चाहती हूँ कि आप एक नोटबुक लेकर बैठो और सिर्फ एक क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन का आंसर लिखना है, हाँ। ये लिखो कि मैं किस बात पर खुद को बार बार डाउट करती हूँ। उसके नीचे लिखिए, अगर मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी जगह होती तो मैं उसे क्या कहती। नोटिस करना, हम दुनिया के लिए ना कितने काइंड होते हैं, बस अपने लिए नहीं होते। एंड रिमेम्बर, मैंने बिगिनिंग में प्रॉमिस किया था कि मैं एक एक्सरसाइज शेयर करूंगी जो आपका खुद पर भरोसा वापस लाने की शुरुआत बन सकती है। ये वही एक्सरसाइज है, ठीक है? क्योंकि हीलिंग क्योंकि हीलिंग उस दिन शुरू होती है जब दुनिया हम पर बिलीव करती है। नहीं, आपको आज तक ऐसा लगता था, पर सच्चाई ये है कि हीलिंग उस दिन शुरू होती है जब हम अपनी फीलिंग्स को, अपनी इंट्यूशंस को, अपनी आवाज को फिर से सुनना शुरू कर देते हैं। और जाने से पहले मैंने आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि अगर आज इसी वक्त अगर आज इसी वक्त 10 साल पहले वाली आप आपके सामने आकर खड़ी हो जाए,
तो क्या वो आज वाली आप पर प्राउड होगी, या वो कहेगी कि तुमने सबका भरोसा तो जीत लिया पर खुद ही का खो दिया? अगर आज की कन्वर्सेशन ने आपको टच किया तो कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखना, आज से मैं खुद पर भरोसा करना शुरू कर रही हूँ। मैं जेन्युइनली हर कमेंट पढ़ती हूँ। अगर आप फाइंडिंग हर के इस सफर में और इस सफर का हिस्सा बनना चाहते हो तो सर सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हर मंडे और थर्सडे को हम सिर्फ वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं, हम दिल की बातें करते हैं। और आज की कन्वर्सेशन को मैं सिर्फ एक लाइन के साथ एंड करना चाहती हूँ कि कभी कभी ना, जिंदगी बदलने के लिए हमें दुनिया की आवाज कम और अपने दिल की आवाज थोड़ी ज्यादा सुननी पड़ती है। मैं हूं करिश्मा और मिलते हैं फिर अगली कन्वर्सेशन में। Till then, take good care of yourself. God bless you, and thanks for watching.